अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, ज़ाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है। ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूँ, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, ज़ाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। डॉक्टर जाकर, आपने कहा कोई भी गलती नहीं है कुरान में। मैंने देखी हैं 20 से ज्यादा गलतियाँ जो है अरबी ग्रामर में, और मैं आपको बताऊंगा उनमें से कुछ। इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वसाबिऊन, उसने कहा सूरतुल बकरा और अल हज में, इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वसाबीन। सही कौन सी है, अस्साबऊन या अस्साबीन? नंबर 1 या नंबर 2? भाई एक सवाल एक वक्त में। लेकिन ऐसी ही बात कही गई है कुरान में, सूरत ताहा आयत 63, इन्ना हज़ानी ला साहिरान। गलती, इन्ना हज़ैनी ला साहिरान। क्या वजाहत कर सकते हैं? सूरतुल बकरा और अल भाई हज हम में। सिर्फ सवाल के पहले हिस्से का जवाब देंगे, दूसरे हिस्से की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हम कह चुके हैं कि हम एक सवाल की इजाजत देंगे ताकि दूसरों को मौका मिले। भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं मुफाहमत का तरीकाकार अपनाऊंगा। चलो मान लेते हैं उन्होंने तमाम गलतियों का जिक्र किया। यहाँ पर जिस किताब का हवाला दिया वो अब्दुल फादी की है। अब्दुल फादी, सही? क्या कुरान गलतियों से पाक है? मैं कुछ देख सकता हूँ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर ठीक है। मैं तमाम 20 एतराजात का एक साथ जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है। मैं जवाब दूंगा तमाम 20 का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। भाई एतराज नंबर 1, पहला नुक्ता, पहले नुक्ते को नोट किया जाए कि तमाम अरबी ग्रामर कुरान मजीद से ही ली गई हैं। कुरान सबसे आला और अरफा अरबी ग्रामर की किताब थी। ये वो किताब है जो अदब का आला तरीन मयार रखती थी। तमाम अरबी ग्रामर कुरान ही से अखज़ की गई है। कुरान ग्रामर की निसाबी किताब है। चूंकि कुरान ग्रामर की निसाबी किताब है और तमाम ग्रामर कुरान से अखज़ की गई है, तो कुरान में कोई गलती हो ही नहीं सकती। पहला नुक्ता। एतराज नंबर 2, दूसरा नुक्ता, जैसे कि आप एक पैमाना ले और इस पैमाने के ऊपर पैमाइशें हों और आप कहेंगे पैमाइश गलत है, यह बड़ी ही गैर मंतकी बात है। दूसरा नुक्ता, मुख्तलिफ कबीलों में अरब के, आप जानते हैं अरबी, और डॉक्टर विलियम कैम्बल भी मुझसे इत्तफाक करेंगे, मुख्तलिफ अरबी कबीलों में ग्रामर तब्दील होती रही है, और कुछ अरबी कबाइल में एक लफ्ज मुअन्निस है और वही लफ्ज आगे चल के मुज़क्कर हो जाता है। वही लफ्ज दूसरे कबाइल में उसकी ग्रामर तब्दील होती रहती है, हत्ता कि जिन्स तब्दील होती रहती है। तो क्या आप परखेंगे कुरान को गलत ग्रामर के हिसाब से? नहीं। और इसके अलावा कुरान की किताबत बहुत आला और अरफा है, बहुत आला है, ये कहीं ज्यादा बरतर है। और आपको कई किताबें मिलेंगी, इंटरनेट पे जाओ, 12 ग्रामर की गलतियां हैं, 21 ग्रामर की गलतियां हैं, अब्दुल फादी 20 ग्रामर की गलतियां हैं। क्या आप समझते हैं कि ईसाई लोगों ने ये गलतियां बयान की? ये किसने गलतियां निकाली? पता है किसने निकाली? मुसलमानों ने, मुस्लिम उलमाओं ने, जैसे ज़मख़शरी। उन्होंने क्या किया? कुरान की ग्रामर इस कदर आला है कि ये अरबी रिवायती इस्तेमाल के खिलाफ जाती है। कुरान की ग्रामर बहुत आला है, ये साबित करने के लिए कुरान की ग्रामर आला है। उन्होंने मिसालें दी, और मैं आपको 2 मिसालें दूंगा जो तमाम 20 सवालात का जवाब देंगी। वो मिसाल देते हैं, जैसा कि आप कुरान में पढ़े, वो कहती है कि जो कौम थी लूत अलैहिस्सलाम की, उन्होंने तमाम अंबिया का इनकार किया। उन्होंने अंबिया का इनकार किया, ये लिखा है। डॉक्टर कैम्बल ने कहा कि जो पैरोकार थे नूह के, उन्होंने अंबिया का इनकार किया। तारीख से पता चला कि सिर्फ एक पैगंबर भेजा गया उनके पास। ये तो ग्रामर की गलती हुई। कुरान को कहना चाहिए था कि लोगों ने पैगंबर का इनकार किया, ना कि पैगंबरों का। मैं आपसे मुत्तफिक हूं, एक आम आदमी ग्रामर के एतबार से, जैसे मैं और आप जानते हैं, शायद यह गलती हो। लेकिन अगर आप पढ़े वो किताबें जो अरबों ने लिखी, क्या है खूबसूरती कुरान की? खूबसूरती कुरान की ये है, क्यों कर कुरान फर्क करता है पैगंबरों का एक पैगंबर से? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बुनियादी पैगाम तमाम तर पैगंबरों का एक ही था कि खुदा एक है, तौहीद के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में। तज़किरे से लोगों के लूत अलैहिस्सलाम से या नूह के लोगों ने पैगंबर से इनकार किया। इनकार करके लूत अलैहिस्सलाम का बिलवास्ता वो तमाम तर पैगंबरों का इनकार कर रहे हैं। उसने कमाल देखिए, वजाहत देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच सकते हैं कि ये गलती है, ये गलती नहीं। इसी तरह अनीस सरोज जैसे लोग कहते हैं कि कुरान कहता है कुन फयकून, हो जा सो हो गया। होना चाहिए था कुन फकाना, हो जा वो हो गया था। मैं मानता हूं फेल माजी कुन फकाना ही है अरबी में, ये कुन फयकून नहीं। लेकिन कुन फयकून कहीं ज्यादा बरतर है। ये कहता है अल्लाह कर सकता था, कर सकता है, कर सकेगा, माजी, हाल और मुस्तकबिल। शुक्रिया डॉक्टर नाइक। जहां तक कुरान करीम और जदीद साइंस का ताल्लुक है, माहिरीन फल्कियात ने दावा किया कि ये कायनात किस तरह वजूद में आई। तो उन्होंने जाना, माहिरीन के दिए गए नाम के मुताबिक उसे बिग बैंग कहते हैं।
इनका कहना है कि कायनात गैसो गुबार का बादल था जो कि बाद में किसी बहुत ही बड़े धमाके से जुदा हुआ, जिसकी कहकशाएं सितारे, सूरज, चांद और ये जमीन है। यही मालूमात इल्म और हिकमत से भरे कुरान मजीद में यूं बयान की गई हैं। सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में कहा गया है, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या काफिर नहीं देखते, अन्ना समावाति वल अर्दा तानाज़रतहुम तक़्तहुमा, कि आसमान और जमीन बाहम जुड़े हुए थे और हमने उन्हें तोड़कर दो कर दिया। इन मालूमात पर गौर करें जो इस दौर में मंजर आम पर आई हैं, जिनका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले किया गया है। जब मैं स्कूल में था तो मैंने पढ़ा कि सूरज जमीन के हवाले से साकिन है, जमीन और चांद अपने महवर के गिर्द गर्दिश करते हैं मगर सूरज साकिन है। लेकिन जब मैंने कुरान की आयत को पढ़ा, लिखा था सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में लिखा है, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार, अल्लाह ही है जिसने दिन और रात बनाए, वश्शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलक यस्बहून, हर एक अपने हिसाब मुकर्रर से चल रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जदीद साइंस ने कुरान के इस बयान को साबित कर दिया। अरबी लफ्ज जो कुरान में इस्तेमाल हुआ वो यस्बहून है, जो कि एक मुतहरिक शय की हरकत को बयान करता है। इससे मुराद आसमानी चीज ली जाए तो इसका मतलब है कि वो आसमानी शय महवरी गर्दिश कर रही है। कुरान भी यही बयान करता है कि सूरज और चांद अपने अपने महवर के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। आज कहीं जाकर मालूम हुआ कि सूरज तकरीबन 25 दिनों में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। एडवन हैबल वो शख्स था जिसने दरियाफ्त किया कि कायनात मुसलसल फैल रही है। कुरान सूरह ज़ारियात में कहता है, सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47, और हमने एक वसत पजीर कायनात को पैदा किया है खला की वसत के साथ। अरबी का लफ्ज मोसियोना अपने अंदर वसत यानी तौसीक का मतलब लिए हुए है। इल्म फल्कियात के हवाले से डॉक्टर विलियम कैम्बल ने जो तस्करा किया है मैं उसे रद्द करूंगा इंशाअल्लाह। पानी के दौर के मुतालिक डॉक्टर विलियम कैम्बल ने निशानदेही की है। यहां पर कुरान इस पानी के चक्कर को तफसील से बयान करता है। डॉक्टर कैम्बल ने तो सिर्फ 4 अवामिल बयान किए हैं, उन्होंने 4A और 4B पेश किया है, जबकि 4B की स्लाइड भी नहीं दिखाएगी, ना जाने क्यों। इसमें जिक्र है ट्रिप्लिनेशन का, पानी के जदवल का, शायद वो भूल गए हैं इसलिए कि बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। इनका कहना है कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें बुखरात का जिक्र हो। कुरान कहता है सूरह तारिक में सूरह नंबर 86 आयत नंबर 11, वजुद समा, आसमान के पलटने की सलाहियत के जरिए। तकरीबन सभी मुफस्सिरीन ने कहा है कि वो कहते हैं ये आयत जो कि सूरह तारिक की सूरह 86 आयत नंबर 11 में है, यानी कि आसमान को पलटने की सलाहियत बारिश का बाइस बनती है। बुखारात ही तो है। डॉक्टर विलियम कैम्बल जो अरबी जानते हैं कह सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। वह समाए ज़ातिल मतर का मतलब है आसमान को पलटाने की सलाहियत बारिश का बाइस बनती है। अल्लाह ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। आइए अब देखते हैं अल्लाह ने अपनी इस मसले का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि जमीन के गिर्द ओजोन की तह बारिश के लौटाने के अलावा काफी कुछ फायदेमंद मादे और तवानाई भी बारिश के साथ मिलकर जमीन की तरफ वापस आते हैं, जिन सब की दुनिया में रहने वाले इंसानों को जरूरत है। बारिश ही जमीन की तरफ नहीं आती। आज हमें मालूम होता है यहाँ तक कि वो सारी लहरें जो टेलीफोन के निजाम को और टेलीविजन को, रेडियो को चलाती है, जिससे हम टीवी देखते हैं, हम राब्ता करते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, और इसके अलावा यही तय बैरूनी खला की नुकसानदार शुआओं को पलटाती है और जज्ब भी करती है। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी की अल्ट्रावायलेट शुआएं आयनोस्फीयर में जज्ब हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुर्रे अर्ज पर जमीन का वजूद खत्म हो जाता। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सच पर मबनी है फरमाता है वह जो समा आसमान के पलटने की सलाहियत के जरिए। और बाकी चीजों का मैं जिक्र करूंगा जो कुरान में है, इनके लिए आप मेरी सीरीज देख सकते हैं। कुरान ने पानी के दौर को बड़ी वजाहत से बयान किया है। उन्होंने जो भी कहा है बाइबल के हवाले से, उन्होंने पहला मरहला और तीसरा स्लाइड 1 में दिखाया, फिर दूसरी में पहला, तीसरा और फिर दूसरा, जिसमें पानी जमीन से ऊपर जाता है वो कहते हैं, और फिर बारिश का पानी जमीन पर बरसता है। ये फलसफा तो सेज ऑफ मिलिटस का है, 7वीं सदी ईस्वी से पहले का। उनका नजरिया था समुद्र के बुखारात को हवा ऊपर उठा लेती है और यही हवा बारिश बरसाती है, बादलों का कहीं जिक्र ही नहीं है। और दूसरा हवाला जो डॉक्टर विलियम कैम्बल ने दिया है, पहला है इनके मुताबिक बुखारात जो हम मानते हैं, हम बाइबल से मुताबिकत रखने वाले उमूर का बुरा नहीं मानते। पहले बारिश बरसती है और फिर जाकर बादल बनते हैं। ये तो पानी का मुकम्मल दौर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने बड़ी तफसील से पानी के दौर के बारे में बताया है कई मुकामात पर, यानी पानी किस तरह ऊपर उठता है, बादल कैसे बनते हैं, बादल आपस में कैसे जुड़ते हैं, गरज चमक होती है, और फिर इस तरह से पानी बरसता है, बादल किस तरह हरकत करते हैं, बारिश की सूरत में बरसते हैं। बुखारात का जदवल बयान कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ। कुरान में पानी के इस दौर का जिक्र तफसील से किया गया है कई मुकामात पर। सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43, सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48, और सूरह जुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 21, सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 24, सूरतुल हिजर सूरह 15 आयत नंबर 22, सूरतुल अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57, और सूरतुल राइद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17, सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 48 से 49।
सूरतुल फातिर सूरह 35 आयत नंबर 9, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34 और सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5, सूरतुल काफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9, सूरतुल वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 70 कई मुकामात पर, सूरतुल मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30 कुरान करीम कई मुकामात पर पानी के दौर को तफसील से बयान करता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने बहुत सारा वक्त लिया, आधी तकरीर इल्म जनैन पर की, इल्म अर्दियात का जिक्र किया और 6 दूसरे मौजूआत का जो मैंने दर्ज किए हैं। इल्म अर्दियात के बारे में तो हमें आज पता चल चुका है। इल्म अर्दियात हमें बताता है जैसा कि जमीन का निस्फ कुत्र तकरीबन 3750 मील पर है और इसकी अंदरूनी तहें गर्म और माया हालत में है जहां जिंदगी का वजूद बिल्कुल नहीं है, और जमीन की बिल्कुल ऊपर वाली तह जहां हम रहते हैं जो बहुत पतली है, खींचतान के 30 मील तक, कुछ तह सख्त है लेकिन ज्यादातर 1 से 30 मील, और इसी बात से तो ये शदीद इम्कानात हैं कि ये सतह तो लरजने का बाइस है। इसकी सबसे बड़ी वजह तहों का हेर फेर है जो पहाड़ी सिलसिले को ऊंचा करता है जिससे जमीन को पुख्तगी मिलती है। कुरान कहता है सूरतुन नबा में सूरह नंबर 78 आयत नंबर 6 से 7, हमने जमीन को वसी बनाया है, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को मेखे बनाया है। कुरान कतन नहीं कहता पहाड़ों को मेखों की तरह फेंका गया, पहाड़ मेखों की तरह। अरबी का लफ्ज औताद यानी मेखे, खैमों की खूंटियां। और आज हमें पता चलता है इल्म अर्जियात के मुताले से कि पहाड़ों की गहरी जड़ें होती हैं, और यह मामला 19वीं सदी के निस्फ में मालूम हुआ है। और हमें दिखाई देने वाले पहाड़ की सतह जमीन से ऊपर वाली सतह से कम होती है जो जेरे जमीन गहराई तक होती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे खूंटियों को जमीन में गाड़ा जाए। आप सिर्फ ऊपर से छोटा हिस्सा देखते हैं, ज्यादातर जमीन के नीचे होता है, बिल्कुल ग्लेशियर की चोटी की तरह। आप सिर्फ ऊपर की चोटी देखते हो और उसका 90% हिस्सा पानी में होता है। कुरान कहता है सूरतुल गाशिया में सूरह नंबर 88 आयत नंबर 19 और सूरह नाजियात में सूरह नंबर 79 आयत नंबर 32, वल जिबाला अरसाहा, और पहाड़ों को जमीन में मजबूती से गाड़ दिया, पहाड़ों को जमीन से ऊंचा बनाया। आज जदीद इल्म अर्जियात के उरूज के बाद, जो कि डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, प्लेट टेक्नोमिक के नजरिए के तहत जो कि पेश किया गया 1960 में पहाड़ी सिलसिलों के उभरने का जिक्र है। आज के माहिरीन तो ये तस्लीम करते हैं कि ये पहाड़ जमीन को मजबूत करते हैं। सारे माहिरीन नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं। आज तक मेरी नजर में कोई ऐसी किताब नहीं गुजरी, और मैं डॉक्टर विलियम कैम्बल को खुला चैलेंज करता हूं कि वो इस सिलसिले में कोई ऐसी किताब दिखाएं, किसी माहिर अर्जियात के साथ जाती ताल्लुक न दिखाएं। ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर कीथ मोर की कही हुई बात सच्ची है या कोई सच्ची दस्तावेज है। और अगर आप किताब द अर्थ का मुतालिया करें, जिसका हवाला इल्म अर्जियात की कई यूनिवर्सिटीज ने दिया है, उसके लिखारियों में से एक जिनका नाम डॉक्टर फ्रैंक प्रेस है, जो मुशीर था साबिका अमेरिकी सदर जिमी कार्टर का, एकेडमी ऑफ साइंस का सदर भी रह चुका है अमेरिका में, वो लिखता है कि पहाड़ खूंटी की शक्ल के होते हैं और इनकी जड़ें तो जमीन की गहराई तक होती हैं, और पहाड़ का काम तो जमीन को इस्तेकाम देना है। और कुरान कहता है सूरतुल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 और इसी तरह सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 15 में लिखा है, और हमने पहाड़ों को मजबूती से जमीन में खड़ा किया है ताकि ना ये खुद हिले और ना ये तुम्हें हिलाए। अब हम आगे देखते हैं। पहाड़ का काम कुरान में यही बताया गया है कि वो जमीन को हिलने से बचाए। कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि पहाड़ जलजले को रोकते हैं। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, उन्होंने अपनी किताब से पढ़ा कि अगर पहाड़ी इलाके को देखा जाए जहां जलजले आते हैं और पहाड़ उसकी वजह बनते हैं। अब जरा गौर कीजिए, कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि पहाड़ जलजलों को रोकते हैं। अरबी में जो लफ्ज जलजले के लिए यूज होता है, डॉक्टर कैम्बल अरबी जानते हैं, यह है जिलजाल या जलजला। इन 3 आयात में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जो मैंने कहा वो है तमीदा। तमीदा का मतलब है हिलाना, झुलाना या झूला देना। और कुरान कहता है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में, और इसी तरह सूरतुल नहल सूरह 16 आयत 15, हमने पहाड़ों को मजबूती से जमीन में खड़ा किया, ना कि ये खुद हिले ना तुम्हें हिलाए। यह है तमीदा बिकुम, ना ये तुम्हें हिलाए। इशारा है अगर यहाँ पहाड़ ना होते तो अगर तुम चलते, अगर तुम फिरते तो जमीन भी तुम्हारे साथ चलने फिरने लगती, अगर तुम झुकते तो जमीन भी तुम्हारे साथ झुक जाती। हमें पता है आमतौर पर जब हम जमीन पर चलते हैं तो वो नहीं लरसती। यही वो वजह है जो कि डॉक्टर फ्रैंक प्रेस और डॉक्टर नजात जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, और उन्होंने पूरी किताब लिखी है कुरान की नजरियाती अर्जियात के बारे में, और इसमें जवाब है तकरीबन डॉक्टर विलियम कैम्बल की हर बात का वजाहत के साथ। और डॉक्टर विलियम कैम्बल अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर पहाड़ जमीन को जलजले से बचाते हैं तो फिर पहाड़ी इलाकों में जलजले क्यों आते हैं? ये दरअसल सोचने की बात है। मैंने कहा कुरान में ये कहां लिखा है कि पहाड़ जलजले को रोकते हैं? जलजला यानी जिलजाल, अगर इसकी तारीफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखे तो लिखा है जलजला जमीन की बलाई सतहों के लर्जने से आता है, जलजले की मुखरीद लहरों की वजह से। किसी चट्टान में इसका सबब कोई दरार वगैरह या किसी आतिशफिशा का रद्द अमल भी हो सकता है। कुरान में जलजले के बारे में लिखा है सूरह जिलजाल सूरह 99 में बयान किया गया है कि तमीदा बिकुम, जमीन को तुम्हारे साथ रोकने के लिए।
और इस बयान के जवाब में कि पहाड़ जलजले से बचाव का बाइस हैं, तो फिर पहाड़ी इलाकों में जलजले किस वजह से आते हैं? इसका जवाब है, अगर मैं कहूं कि एक मेडिकल डॉक्टर बचाता है इंसान को बहुत सारी लगने वाली बीमारियों से, और अगर कोई ये कह दे कि अगर डॉक्टर ही बचाते हैं लगने वाली बीमारियों से सब इंसानों को, तो फिर अस्पतालों में बीमार लोग क्यों पाए जाते हैं जहां पर घर की निस्बत ज्यादा डॉक्टर मौजूद होते हैं? समंदर के इल्म के बारे में कुरान करीम फरमाता है, सूरतुल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 में है, ये अल्लाह ही है जिसने पानी के बहते हुए दो धारे बनाए, एक मीठे पानी के काबिल और दूसरा नमकीन और कड़वा। वो आपस में मिलते हैं लेकिन घुलते नहीं, इनके दरमियान एक रुकावट डाल दी गई है जो इनको घुलने नहीं देती। कुरान कहता है सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 19-20, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, ये अल्लाह ही है जिसने पानी के दो धारे आजाद छोड़ रखे हैं, वो आपस में मिलते हैं मगर घुलते नहीं, इनके दरमियान एक हद फासिल है जिसे अबूर करने की इजाजत नहीं। पहले हो सकता है कि मुतरजमीन का ख्याल हो कि कुरान की इससे मुराद क्या है। हम जानते हैं मीठा और नमकीन पानी क्या है, इनके दरमियान हद फासिल कैसी है और फिर ये घुल क्यों नहीं सकते। आज समुद्र के जदीद उलूम की वजह से ये हम जान गए हैं कि जब कभी पानी की एक किस्म दूसरी किस्म के साथ मिलकर बहती है तो वो अपनी इंफरादियत खो देती है, और जिस मुकाम पर इनका मिलाप होता है और एक तिरछा धारा उस जगह बन जाता है जिसको कुरान ने नाम दिया है बरज़ख, न दिखने वाली हद। इस मामले पर बहुत से साइंसदानों ने इत्तफाक किया है, यहां तक कि अमेरिका में जिनका नाम है डॉक्टर हे, वो माहिर समंदर है, डॉक्टर विलियम कैम्बल अपनी किताब में लिखते हैं कि ये एक अजीबोगरीब वाकया है। उस दौर के मशीरों को पता था कि पानी की दो किस्में होती हैं, मीठा और नमकीन। तो हजरत मोहम्मद मुल्क शाम के सफर के दौरान वहां समंदर में गए हो या वहां के मशीरों से बात की हो, मीठे और नमकीन पानी का वाकया वाकई अजीबोगरीब है, और लोगों को इल्म नहीं था कि कोई अंधे की हद फासिल है। जदीद साइंस के मुतालिक गौर व फिक्र की जरूरत है, यानी बरज़ख, ना कि मीठा या नमकीन पानी। इल्म जनैन के मुताबिक डॉक्टर विलियम कैम्बल ने अपनी तकरीर में आधे से ज्यादा वक्त इल्म जनैन पर सर्व किया है। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा गैर मंतकी बातों के जवाबात के लिए, मैं सिर्फ एक तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, हम मुतमईन होंगे इंशाअल्लाह। मजीद तफसील के लिए आप मेरी वीडियो कैसेट कुरान और जदीद साइंस और कुरान और मेडिकल साइंस मुलाजा कर सकते हैं। एक अरबों का ग्रोह था, उन्होंने बहुत सारा मवाद जमा किया कुरान की रूह से इल्म जनैन के मुतालिक और हदीस इल्म जनैन के मुतालिक, और भेज दी प्रोफेसर कीथ मोर को, जो थे चेयरमैन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में। और आजकल वो एक नुमाया तरीन साइंसदानों में से एक हैं जो कि महारत रखते हैं इल्म जनैन पर। और बेशतर कुरान के तराजिम पढ़ने के बाद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अक्सर और बेशतर कुरान और हदीस की रिवायात जदीद इल्म जनैन से मुताबिकत रखती हैं, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं ये सही हैं, कुछ के बारे में मैं कह सकता हूं ये गलत है, क्योंकि मुझे खुद भी इसके बारे में पता नहीं। और दो ऐसी आयात, पहली कुरानी वही की दो आयात हैं, सूरह इकरा और सूरह अलक से, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1-2 में कहा गया है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ अपने उस रब के नाम से जो पैदा करने वाला है, जिसने इंसान को पैदा किया चिपकने वाली चीज या जोंकनुमा जमे हुए खून के लोथड़े से। और यहां पर डॉक्टर विलियम का कहना है कि किसी लफ्ज को परखने के लिए हमें देखना होगा कि इसके क्या क्या मतलब थे, और जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ उस वक्त इस लफ्ज के क्या मानी थे। यहां उन्होंने कहा हमें तज्जिया करना चाहिए, जब इसके मतलब कहा तज्जिया किया जाए कि जब आयात नाजिल हुई और जिन पे नाजिल हुई उनके नजदीक मानी क्या थे। और जहां तक तो इनकी बाइबल का ताल्लुक है, बाइबल ही की रूह से मैं इससे मुकम्मल इत्तफाक करूंगा, क्योंकि बाइबल का खिताब सिर्फ औलाद इस्राइल से था उस दौर में, उस वक्त, जो कि मती की अंजील में लिखा गया है, बाब नंबर 10 आयत नंबर 5 और 6। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों से फरमाया, जाओ मगर सामरियों की तरफ ना जाना। वो सामरी कौन थे? गैर यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, बल्कि तुम जाओ इसराइल के घराने की गुमशुदा भेड़ों के पास। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मती की अंजील में बाब नंबर 15 आयत नंबर 24 में है, मैं नहीं भेजा गया मगर इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तरफ। बस मालूम हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील सिर्फ इसराइल की औलाद से ताल्लुक रखते थे। इंजील के तस्दीए के लिए आपको वही मानी अपनाने पड़ेंगे जो उस दौर में समझे गए थे। पर कुरान उस दौर में अरबों के लिए ही नहीं भेजा गया था, कुरान मुसलमानों के लिए ही नहीं भेजा गया, कुरान भेजा गया है तमाम इंसानों के लिए। और ये भेजा गया अज़ल से अबद तक के लिए। कुरान कहता है सूरतुल इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरतुल बकरा सूरह 2 आयत 185 और सूरह ज़ुमर सूरह 39 आयत 41 में इरशाद है कुरान तमाम बनी नौ इंसान के लिए है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह कुरान में कहता है सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है, एक रहबर के तौर पर पूरी इंसानियत के लिए। इसलिए जहां तक कुरान का ताल्लुक है आप महदूद नहीं कर सकते कुरान का मतलब सिर्फ उस वक्त के लिए, क्योंकि यह भेजा गया अज़ल से अबद तक के लिए। अलका के मानी में से एक मानी है एक चिमटने वाली चीज या जोकनुमा चीज। प्रोफेसर कीथ मोर कहते हैं
मुझे तो इल्म ही नहीं था जनैन इब्तदाई मरहले पर एक जोंक जैसा दिखता है। वो अपनी लेबोरेटरी में गए और तजिया किया कुर्तबीन से जनैन के इब्तदाई मरहले का, फिर जोंक की तस्वीर से मुआजना करके देखा और वो दोनों की हैरानकुल मुशाबियत देखकर दंग रह गया। ये रही तस्वीर एक जोंक की और इंसानी जनैन की। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने जो कुछ दिखाया है ये तो उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर है। अगर मैं किताब को दिखाऊं तो ये तिरछी दिखेगी, अगर मैं इस तरह दिखाऊं तो यहां मंजर कुछ और होगा। वो सूरत किताब में दी गई है और वो सूरत जो स्लाइड में दिखाई गई है वो भी मौजूद है, मैं इसे निपटूंगा इंशाल्लाह। प्रोफेसर कीथ मोर ने 80 सवालात पूछे जाने के बाद कहा, उसने कहा अगर आप ये 80 सवालात 30 साल पहले पूछते तो मैं मुश्किल से कुछ का जवाब दे पाता, यानी मैं 50% ही जवाब दे पाता, क्योंकि इल्म जनैन ने तो सिर्फ पिछले 30 साल के दौरान ही तरक्की की है। उन्होंने 80 की दहाई में कहा। तो आइए डॉक्टर कीथ मोर की ही बात को मानते हैं, जिसकी तहरीर और सीडी बाहर हॉल में दस्तयाब है, वहां वीडियो कैसेट्स भी हैं। यही वो सच है अनाउल हक, ये सच तहरीर है। क्या आप डॉक्टर विलियम कैम्बल की डॉक्टर कीथ मोर से खालिसतन जाती गुफ्तगू पर यकीन करेंगे, या जो कुछ इस किताब में दर्ज किया गया है बिमा इसके इस्लामिक एडिक्शन और उन तस्वीर के साथ जो आपको दिखाई है, और जो सीडीज बाहर दस्तयाब है उनमें भी आप देख सकते हैं, उन्होंने ये बयान दिए हैं। बस आपने सोच समझकर सही बात का इंतखाब करना है। डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ उसकी जाती नैयत की गुफ्तगू ऐसे ही है जैसे उन्होंने मेरी सीडी दिखाई। ये मेरे बयान का 100% सबूत है। चांद रोशनी मुनक्किस करता है, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। और जो इजाफी मालूमात इन्होंने हासिल की कुरान और हदीस से, वही बाद में इनकी किताब जिसका नाम है डेवलपिंग ह्यूमन द 3rd एडिशन, इस किताब ने अवार्ड लिया एक बेहतरीन तिब्बी किताब का जो उस साल अकेले मुसन्निफ ने लिखी। ये इसका इस्लामिक एडिशन है जो कि पेश किया शेख अब्दुल मजीद जिंदानी ने, और उसकी तस्दीक की डॉक्टर कीथ मोर ने खुद। कुरान कहता है सूरतुल मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 13 और सूरतुल हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में, और इसके अलावा 11 जगहों पर कुरान में कहा गया है कि तमाम इंसान बने हैं नुत्फे से, माया की थोड़ी सी मिकदार से। जैसे एक प्याले में कतरे जैसी मिकदार नुत्फा अरबी में थोड़ी सी मिकदार को कहते हैं। आज हमें पता चलता है कि एक कतरा मादा मनिया में तकरीबन कई मिलियन नुत्फे पाए जाते हैं। सिर्फ एक चाहिए होता है वेदे को बराबर करने के लिए, जिसे कुरान ने कहा है नुत्फा। कुरान कहता है सूरतुल सजदा सूरह 32 आयत नंबर 8 में, हमने बनी इंसान को सलाला से बनाया है, जिसका मतलब है कुल का बेहतरीन जुज़। सिर्फ एक नुत्फा बराबर करता है बेदे को तकरीबन कई मिलियन नुत्फों से, जिसे कुरान असलाला कहता है कुल का बेहतरीन जुज़। कुरान कहता है सूरतुल इंसान में सूरह 76 आयत नंबर 2, हमने बनी नो इंसान को बनाया नुत्फतुम अमशाद से, मखलूक माया की एक बहुत ही कलील मिकदार। इसका मतलब है नुत्फा और इसी तरह बेजा दोनों ही चाहिए होते हैं बराबरी के लिए। कुरान करीम ने तो जनैन के मुख्तलिफ मराहिल को निहायत उम्दगी से बयान किया है, जिन के मुतालिक स्लाइड्स आपको दिखाई गई। ये मौजू मुकम्मल करने में डॉक्टर विलियम कैम्बल ने मेरी मदद की। सूरतुल मोमिनीन सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14 में जो कहा गया, उसका तर्जुमा यह है कि हमने बनी नो इंसान को बनाया नुत्फे से, माया की एक कलील मिकदार। हमने इसे करारे मकीन में रखा, यानी कि महफूज मुकाम, और फिर हमने उसे बनाया अलका, यानी जोकनुमा एक चीज, लोथड़े जैसा जमे हुए खून का एक लोथड़ा। फिर हमने अलका से बनाया मुदगा, यानी जो गली किया हुआ गोश्त। फिर हमने मुदगा से बनाया इदामा, हड्डियां, और हड्डियों को ढक दिया लहन से, यानी गोश्त। और हमने एक नई मखलूक तख्लीक की, पाक है वो जात जो बेहतरीन तख्लीक करने वाली है। कुरान करीम की ये 3 आयात इल्म जनैन के मुख्तलिफ मराहिल को मुफस्सल अंदाज में बयान करते हैं। पहले नुत्फा, ठहराना महफूज मुकाम पर, तब्दील होना अलका में। अलका के 3 मतलब है, एक है चिपकने वाली चीज, और हम जानते हैं कि शुरू के मराहिल में वो चिपक जाती है दीवारे रहम के साथ और मुसलसल चिपकी रहती है आखिर तक। अब दूसरा मतलब, इसका भी वही मतलब है कि कोई जोंकनुमा चीज, जो कि शुरू में मैंने बताया कि जनैन इब्तदाई मराहिल में एक जोंक जैसा दिखता है। जोंक जैसा दिखने के अलावा वो काम भी जोंक जैसा करता है। ये अपनी माँ से खून चूसने वाली जोंक की तरह खून हासिल करता है। और इसका तीसरा मतलब, जिस पर डॉक्टर विलियम कैम्बल ने इतराज किया, वो बिल्कुल दुरुस्त मानी है, जमे हुए खून का एक लोथड़ा। तो इस वजह से कुरान साइंसी गलती पर है। मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूं, डॉक्टर विलियम कैम्बल ऐसा नहीं समझते। इन्होंने कहा कि इसका ये मतलब जमे हुए खून का लोथड़ा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो कुरान गलती पर है। मैं मादरत के साथ कहता हूं, कुरान गलत नहीं है, डॉक्टर विलियम कैम्बल की खिदमत में अर्ज है वो गलत है। क्योंकि आज इल्म जनैन की तरक्की के बाद यहां तक कि डॉक्टर कीथ मोर कहते हैं, यानी कि इब्तदाई मराहिल में ये जनैन जोंक जैसा दिखाई देने के साथ जमे हुए खून का एक लोथड़ा भी दिखाई देता है।
کیونکہ شروع کے مراحل میں یعنی علقہ کے مرحلے میں 3 سے 4 ہفتوں کے دوران خون ایک بند تھیلی میں جم جاتا ہے، اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے میرے لیے آسان کر دیا سلائیڈ دکھا کر۔ یہ آپ کے لیے دیکھنا تو مشکل ہوگا، لیکن یہ وہ سلائیڈ ہے جو انہوں نے آپ کو دکھائی۔ یہی بات یقیناً پروفیسر کیت مور بھی کہتے ہیں، یہ جمے ہوئے خون جیسا دکھتا ہے۔ اس بند تھیلی میں خون جمع ہوا دکھتا ہے، اور تیسرے ہفتے کے دوران جنین کا خون گردش نہیں کرتا، کیونکہ یہ بعد میں شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا ہی دکھتا ہے۔ اور اگر آپ تمام حضرات مشاہدہ کریں اس حمل کے بعد کے مرحلے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوتھڑے جیسا دکھتا ہے۔ صرف ایک لائن میں جواب دینا ہی بہتر ہوگا۔ ان تمام اعتراضات کا جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کیے ہیں وہ ہے یہ مراحل جو کہ قرآن میں ہے، اس میں صرف اور صرف جنین کے مراحل ظاہری بنیاد پر دکھائے گئے ہیں، یعنی کہ پہلے علقہ کی ظاہری صورت ایک جونک نما چیز، پھر اسی طرح جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، کچھ خواتین آ کر کہتی ہیں لوتھڑا نکال دیجئے، یہ واقعی لوتھڑے جیسا نظر آتا ہے، اور مراحل کی بنیاد نظر آنے والی صورت پر یہ ہے۔ انسان ایک ایسی چیز سے بنا ہے جو کہ لوتھڑے کی صورت ہے، جو کہ جونک کی صورت ہے، اور یہ اسی طرح چمٹنے والی چیز جیسی ہے۔ قرآن میں ذکر ہے ہم نے علقہ سے مدغہ بنایا جو گالی کیے ہوئے گوشت جیسا۔ پروفیسر کیت مور نے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے دانتوں میں چبا کر مدغہ جیسا دکھائی دینے والا بنایا، دانتوں کے نشانات اعضاء جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا جب علقہ مدغہ بن جاتا ہے چپکنے کی صلاحیت تب بھی ہوتی ہے، یہ آدھے مہینے سے بھی زیادہ تک رہتی ہے، تو قرآن غلط ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا قرآن ظاہری صورت بیان کر رہا ہے، جوک نما ظاہری صورت، لوتھڑے جیسی ظاہری صورت، یہ چبائے ہوئے گوشت کی صورت بدل جاتی ہے، یہ آخری دم تک چپکی رہتی ہے، اس میں تضاد نہیں۔ مرحلوں کی تقسیم ظاہری صورت کے حوالے سے ہے، کام کے حوالے سے نہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے مدغہ سے اضامہ یعنی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کو ڈھک دیا گوشت سے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہڈیوں اور عضلات کا مادہ ایک وقت میں بننا شروع ہوتا ہے، وہ ہے ہڈیاں، یہ اکٹھے بنتے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ آج علم جنین بتاتا ہے کہ 25ویں سے 40ویں دنوں کے درمیان ہی ہڈیوں اور عضلات کا بنیادی مادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مدغہ کے مرحلے کے بارے میں اسی کا ذکر کرتا ہے، لیکن ان کی نشو و نما نہیں ہوئی، یہ منزل طے نہیں ہوئی۔ بعد میں 7ویں ہفتے کے اختتام پر جنین انسان کی ابتدائی شکل اختیار کرتا ہے، پھر جا کر ہڈیاں بنتی ہے۔ آج جدید علم جنین بتاتا ہے ہڈیاں بنتی ہے 42ویں دن کے بعد، اور ایک ڈھانچہ نما ظاہری صورت دکھائی دیتی ہے۔ اس موقع پر جب ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں عضلات نہیں بنتے، بعد میں جا کر 7ویں ہفتے کے بعد اور پھر جا کر 8ویں ہفتے میں عضلات بنتے ہیں۔ قرآن کریم یہ موقف بیان کرنے میں بجا ہے پہلے علقہ، پھر مدغہ، پھر اضامہ، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جانا، اور جب یہ بنتے ہیں، اور یہ بیان بالکل ٹھیک ہے، جیسا کہ پروفیسر کیت مور کہتے ہیں کہ جدید علم جنین مراحل کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ مرحلہ 1، 2، 3، 4، 5 یہ حیران کن ہے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ مراحل جنین کی ظاہری صورت و شواہد کی بنیاد پہ فوقیت و اہمیت کے حامل ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے اس نے کہا مجھے یہ تسلیم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہے اور قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ایک ویڈیو ایک ایشو بہت ٹرینڈنگ میں ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے۔ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور بہت وائرل بھی ہو گئی آج کل۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر طارق مسعود صاحب پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے قرآن کی گستاخی کی۔ تو میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلے آپ ذرا اس اندازہ لگائے اس بات سے کہ گستاخی لفظ استعمال کرنا اور پھر گستاخی کرنے کا الزام لگانا ایسے انسان پر جو کہ مفتی بھی ہے، عالم دین بھی ہے، اور اس کے بیانات لوگ بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور بہت زیادہ مشہور بھی ہے لوگوں میں۔ تو ہم پاکستانی جو ہے نا، ہم بہت جذباتی قوم ہے، بہت بڑے جذبات ہمارے اندر آ جاتے ہیں اور بہت جلدی ہم جو ہے نا جذباتی بھی ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جو گستاخی کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس میں نے خود بھی سنا، اس میں اصل میں ڈاکٹر جو طارق مسعود صاحب ہے وہ قرآن مجید کا جو رسم الخط ہے نا اور گرامر، اس کے حوالے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے جیسا قرآن تلفظ نازل ہوا اسی طرح صحابہ نے بھی لکھ دیا، یعنی رسم الخط کے حوالے سے جو گرامیٹیکل ہے وہ بھی اسی طرح لکھ دیا، یعنی کوئی کریکشن وغیرہ اس میں نہیں کی، تو اس لیے یہ غلطی ہو گئی قرآن میں۔
تو اب یہاں پر یہ سمجھ لینا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کا جو رسم الخط ہے یہ غلط لکھا ہے یا کچھ ہے، وہ کچھ اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر اس کی وضاحتی بیان بھی آ گئی۔ بہرحال جو بھی ہوا، لیکن سب سے پہلے آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ آدمی ہے کون، ڈاکٹر طارق مسعود یا مفتی طارق مسعود، یہ ہے کون اصل میں، اور اس کی اسلام کے حوالے سے خدمات کتنی ہے ذرا اس کو بھی آپ جانیے پہلی دفعہ۔ تو اس کی خدمات اور اس کے بیانات بھی آپ نے سنے ہوں گے، بہت ہی مشہور ہے اور آج کل میرے خیال سے کینیڈا میں بھی ہے۔ تو جب ایک بندے سے ایک غلطی ہو گئی اور اس کی زبان جو ہے نا وہ پھسل گئی سمجھانے کے دوران یا کسی اور وجہ سے، پھر جب وہ معافی بھی مانگ لے تو پھر خدا را ایسی پروپیگنڈا سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا روزانہ کہے کہ اس نے گستاخی کی اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ایک بندہ جب ایک وضاحتی پیغام پھر دوبارہ جاری کر دے اور اپنے قول سے رجوع کر لے، اپنی غلطی مان لے، تو پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف یہاں پر ایک بات میں بتاتے چلوں کہ ایک ہوتا ہے عربی گرامر اور ایک ہوتا ہے عربی رسم الخط، یعنی لکھنے میں ایک طرح کا ہوتا ہے اور پڑھنے میں دوسری طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا رسم الخط جو ہے نا وہ اسی طرح ہے۔ آپ اگر بعض قرآن کے نسخوں میں آخر میں جو ہے نا یہ رسم الخط اور یہ پڑھنا وغیرہ یہ دیا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ غور سے پڑھ لیں۔ بعض رموز ہوتے ہیں قرآن مجید میں جس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ اس طرح لکھا کیوں جاتا ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان بھی آپ نے سنا کہ قرآن اصل میں گرامر ہے، قرآن جو ہے نا عربک کا بیسک گرامر ہے، اس سے پھر یہ عربی کی جو مختلف زبانیں ہیں نا یہ اس سے پھر جو ہے نا نکل پڑی۔ اس سے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی رولر سے کسی چیز کو ناپتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ پیمانہ جو ہے نا یہ غلط ہے۔ پیمانہ کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ وہ تو بنایا ہی اسی لیے کہ اس سے آپ چیزوں کو ناپ سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جب گستاخی کرے، کوئی کافر وغیرہ کرے، کوئی ہندو کرے، قرآن کی بے ادبی کرے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ تو مفتی صاحب ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اگر ایک آدھ لفظ زبان سے نکل گئی تو اس پر اتنا وبیلہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو عفو اور درگزر کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔